विश्व के सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मूलाधार चक्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और हमारी रिसर्च के आधार पर, हमारी खोज के आधार पर, या भवसागर के अंदर एक छोटी सी नौका लेके हम उसके अंदर कूद पड़े और भवसागर में उसमें ढूंढ रहे हैं कहाँ गुरु हैं, कहाँ पेटल हैं, कहाँ क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन से गुरु हैं, कहाँ हैं, ये सब ढूंढ रहे हैं। तो श्री माता जी की कृपा से इस जर्नी को 24 साल हो गए और धीरे धीरे हमें बहुत चीज़ें माँ ने दे दी हैं। आज हम पहले मूलाधार चक्र की ही बात करेंगे। यहाँ एक बात और बता दें आपको, मूलाधार की 4 पंखड़ियाँ मेडिकल टर्म्स के आधार पे या औषधीय गुणों के आधार पे वो अलग वीडियो बन चुकी हैं, अंग्रेजी में भी हैं और हिंदी में भी हैं। यह आज हमने सोचा मूलाधार चक्र के ऊपर ही बनाया जाए। या होना चाहिए कि मैक्सिमम बैलेंस स्टेट में आ गए हम, एकदम शांत हैं और संपूर्ण बैलेंस में हैं। और सहयोग में जो तकनीक है मूलाधार चक्र करने की, वो मेथड है, वो टेक्निक है, एक युक्ति है, एक प्रोसीजर है, वो एक्यूरेट है, वो पौराणिक भी है, ट्रेडिशनल भी है और वो फुल ऑफ वाइब्रेशन भी है। और हम स्टार्टिंग में वो ही करते हैं। उससे मेरे ये मूलाधार जब चक्कर जागृत हो जाता है तो गणेश जागृत हुआ तो कुंडलिनी माँ खुशी के मारे उठ जाती हैं, हम जगा देते हैं गणेश जी, और फिर वो सभी चक्रों को होते हुए यहाँ सदाशिव को मिलने के लिए चले जाते। तब हमें बहुत कुछ मिलता है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ एक छोटी, वो तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मस्तक होके सभी उसको मानते अपनाते हैं। हमने अभी भवसागर अनुसंधान के बारे में बात करी, तो भवसागर में अनुसंधान का मतलब ये है कि यहाँ 12 पंखड़ी कहाँ है, यहाँ है, ये तो कोई रास्ता नहीं हुआ। हमें तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। विशुद्धि की 16 पंखड़ी हैं, कहाँ हैं? कम से कम मेरे को तो पता नहीं था। अगर ये श्री माता जी ने लेफ्ट विशुद्धि बताया तो इसके 8 पेटल कहाँ हैं, इसकी 8 कहाँ है राइट की? क्योंकि यहाँ गर्दन पे ढूंढना मुश्किल है, हालांकि हमने एनाटॉमिकली ढूंढ लिया है उसको, मगर उंगली पे तो इजी हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पेटल मिल जाए और हमें पता हमें 3rd पेटल यूज़ करना है तो हम उस 3rd पे जाके हाथ लगा देंगे, वहाँ आह्वान कर लेंगे, तो वो काम ज़्यादा होता। हमने करके देखा है, वो मिला है रिजल्ट। 40 साल का सर्वाइकल बोन टीबी ऐसे सीधा हो गया, 80 से 85% गर्दन घूम गई। ये चमत्कार है। इसी तरह हार्ट के उंगली पे मिला और यहाँ पर जब उस एक्टिवेट किया तो एक डॉक्टर मिले थे हमें, मेडिकल डॉक्टर, वो ठीक हो गए। तो इस प्रकार हम ये क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भवसागर के आधार पर जब एनाटॉमिकली शरीर विज्ञान, शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना विज्ञान के आधार पर हमारी उनकी लोकेश चक्र की ही बात करेंगे। मूलाधार चक्र हमारा ये बेस है और ये पृथ्वी तत्व से बना है। स्वयंभू गणेश भी यही है, इसका मतलब अगेन कंफर्म हो गया कि पृथ्वी तत्व है यहाँ पर। अब पहली पंखड़ी कहाँ है? वम। और ये जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि वम पे श्री माता जी ने बताया इन्फीरियर हेमोराइडल, यानी जो बवासीर संबंधी रोग हैं वो उससे ठीक हो जाएंगे। और जब तक हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी हम कहाँ जाएं? डॉक्टर सैनी ने मूलाधार चक्र को एक हॉस्पिटल के रूप में, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के रूप में समझा है। और यहाँ 4 ओपीडी हैं। पहली ओपीडी वम, जहाँ पर हेमोराइडल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, दूसरी यहाँ पर वेसिकल, 3rd ओपीडी में प्रोस्टैटिक और चौथी में होता है
यूट्रेन, ये 4 ओपीडी है और 4 देवता हैं, वो देवता भी हैं और वो डॉक्टर भी हैं। तो इसका मतलब है मूलाधार चक्र में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, 4 ओपीडी हैं, 4 देवता हैं, 4 ही डॉक्टर हैं। तो इनकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी ओपीडी में जाना है? अगर मान लो हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो मूलाधार तो हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट जो है ओपीडी का जो है वो 3rd डिपार्टमेंट है, माँ ने बताया। तो वो है कहाँ? यही कारण था कि हमें ये सब माँ से बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ा और माँ ने हमें आशीर्वादित कर दिया। अब हम ज़्यादा समय ना लेके पहली पंखड़ी वम है और वहाँ पर गणेश जी हैं, तो उसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन या उसकी जो स्थान है, उनका जो रहने का स्थान एग्जैक्ट कहाँ है? लेफ्ट हिप है, लेफ्ट कुल्ला जो ज़मीन को टच करता है यहाँ पर है वम, गणेश जी यहाँ पर है लेफ्ट हिप बोन पे। 2nd शम है, गौरी माता वहाँ है, ये हमारी लेफ्ट पेल्विक बोन यहाँ पर है, ये यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं, यहाँ हड्डी है, इस हड्डी पे है। इसके सबूत हम डायग्राम भी बनाए, इसके सबूत देंगे आपको, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं हो रही है, ये एनाटॉमिकल प्रूफ के साथ, क्योंकि श्री माता जी ने बताया है, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। 3rd पेटल हमारी राइट पेल्विक बोन पे है, यहाँ महागौरी हैं और वो देवी तो हैं ही हैं, वो ब्लेस तो करती हैं, पर अगर हमें प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है, इनकी ओपीडी में जाइए, डोर नॉक कीजिए, प्रार्थना कर दीजिए मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएंगे। इसके बाद 4थी पंखड़ी सम है, सहस्वार वाला, सब्जी वाला, और यहाँ पर कार्तिकेय हैं, ये हमारी राइट हिप बोन पे है जो ज़मीन को टच करता है। इसका गणेश लेफ्ट हिप बोन पे, कार्तिक राइट हिप बोन पे, ये दोनों ज़मीन पे टच होते हैं, इसको सिट बोन भी बोलते हैं, यहाँ पर है। और 2 जो देवी हैं, गौरी माता और महागौरी, ये हमारी लेफ्ट और राइट पेल्विक बोन पे हैं। अगर हमें ये लोकेशन मिल गई और हमें पता है हमें वेसिकल की प्रॉब्लम है, तो वेसिकल प्रॉब्लम 2nd ओपीडी में है, और 2nd ओपीडी ये रही, 2nd बीज अक्षरा। तो इस तरह हम इनको ट्रेस करेंगे तो हमें बहुत ही आनंद भी आएगा, मूलाधार चक्र खुश हो जाएगा, क्योंकि हम उनके दरबार में जाके आह्वान कर रहे हैं, उनका प्रार्थना कर रहे हैं। 2nd बात यह है, इसके 2 बीज मंत्र हैं। लम ट्रेडिशनल था, अब कुछ दिन पहले सिर्फ गायत्री मंत्र के आधार पे भूर, तो लम और भूर 2 बीज मंत्र हो गए। इसका मतलब है मूलाधार चक्र को अगर हम हॉस्पिटल मान रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर ये 4 डॉक्टर बैठे हैं, 4 ओपीडी वहाँ हैं, तो जब तक ये हम हॉस्पिटल का डोर के अंदर नहीं जाएंगे कैसे बात बनेगी? तो इसका मतलब है हमें लम और भूर 2 बीज मंत्रों का पहले आह्वान करना पड़ेगा और उसके बाद जो पर्टिकुलर डॉक्टर है उसके पास जाइए। अब एक बार हम इसका आह्वान करके दिखा देते हैं आपको। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री लम साक्षात श्री भूर साक्षात श्री मूलाधार चक्र यानी हॉस्पिटल साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री वम नमो नमः। दूसरी पेटल या दूसरे ओपीडी जहाँ देवी गौरी माता हैं और वो वेसिकल की डॉक्टर हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री लम साक्षात श्री भूर साक्षात श्री गौरी माता साक्षात श्री शम शरीफे वाला शम नमो नमः।
थर्ड पेटल, ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री लम साक्षात श्री भूर साक्षात श्री मूलाधार चक्र साक्षात श्री महागौरी साक्षात श्री शम षटकोण वाला शम नमो नमः। थर्ड पेटल भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टैटिक प्रॉब्लम के लिए हमें ये डोर खड़काना ही पड़ेगा। दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई तो लिख देंगे पर इलाज वो नहीं होगा जो स्पेशलाइज डॉक्टर करता है। अब चौथी पंखड़ी सम है, वहाँ कार्तिकेय जी हैं। और हम जो ये आवाज़ लगा रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसको कितनी प्यार से बोलेंगे या फिर छोटे को थोड़ा ढंग से बोलेंगे, फिर पृथ्वी माँ को उस हिसाब से। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री लम साक्षात श्री भूर साक्षात श्री मूलाधार चक्र साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री सम नमो नमः। इस प्रकार हमने चारों पंखड़ियों का एनाटॉमिकल यानी शरीर रचना विज्ञान के आधार पर ये लोकेशन बताई है। और मेरी हार्दिक प्रार्थना है, इच्छा भी है कि आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि सहयोग जो है वो साइंस है, सहयोग प्रैक्टिकल साइंस है, स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस है। तो इस आधार पे अगर हम करेंगे तो हो जाएगा ना। और एक छोटा सा पॉइंट और मतलब, मूलाधार चक्र के दो पार्ट हैं, एक मूलाधार चक्र। मूलाधार जो है हमारे दोनों हिप के बीच में एक सक्रम बोन होती है, उसके अंदर है। और यहाँ पर गौरी माता है और इनका बीज मंत्र है हरिम। तो ये है, तो जब आप एक्टिवेट करेंगे तो वहाँ इस तरह बोल सकते हैं। फिर दूसरा हमारा जो मूलाधार चक्र है वो दोनों हिप, पेल्विक बोन और कॉक्सिक्स, ये यहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र है। और इनके जो कंस्टिट्यूएंट हैं यानी जो अंग हैं, देवी देवता हैं, डॉक्टर सैनी पहले बता चुका है कि इन्होंने तो इसको अस्पताल के रूप में लिया है। वैसे तो सारे ही चक्कर अस्पताल भी हैं। हम पंखड़ी वाइज 6 के 6 चक्रों का आपको लोकेशन भी बताएंगे और वहाँ पर मेडिकल टर्म्स क्या हैं, वहाँ क्या ठीक हो सकता है वो भी बताएंगे। ये आने वाले टाइम में हम एक एक करके सबकी वीडियो बनाएंगे। और प्रार्थना फिर करें, सहयोग को खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, सहयोग को करना पड़ता है। अगर हम करेंगे तो लाभ मिलेगा। डॉक्टर सैनी ने बना दी, वाह 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 क्या बात है, आ रहे हैं रिमार्क्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगा। अरे सुंदर नहीं भैया, प्रैक्टिकल करना। जय श्री माता जी, जय श्री माता।